नमस्ते, मैं हूं सुरेश कुमार एकलव्य और आप देख रहे हैं बात सच है। संयुक्त अरब अमीरात और बहरीन ने भारत सरकार को श्रमिक भेजने का अनुरोध किया है। भारत की मोदी सरकार ने भी अपने श्रमिकों की वापसी की दिशा में सक्रियता से काम शुरू कर दिया है। कोविड महामारी के दौरान इन श्रमिकों ने अपनी नौकरी खो दी थी और यूएई तथा बहरीन से भारत वापस आ गए थे। व्यवसाय को बंद करने के कारण हजारों भारतीयों को यूएई छोड़ना पड़ा था और कर्मचारियों को अवैतनिक छुट्टी पर भेज दिया गया था। अब संयुक्त अरब अमीरात के अलावा बहरीन ने इन श्रमिकों को बुलाने की तैयारी कर दी है। चौंकाने वाली बात यह है कि खाड़ी देशों से इसी साल के मध्य तक 6 लाख से ज्यादा कामगार पाकिस्तान वापस लौटे थे, मगर यूएई ने उन्हें देश में बुलाने से फिलहाल इंकार कर दिया है। यूएई ने 12 देशों के खिलाफ वीजा प्रतिबंध जारी किया हुआ है, जिनमें पाकिस्तान, तुर्की, अफगानिस्तान, नाइजीरिया और सूडान जैसे देश शामिल है। इसलिए जब तक यूएई इस प्रतिबंध को नहीं हटाता तब तक इन देशों का कोई नागरिक यूएई में नहीं घुस सकता है। यूएई और बहरीन द्वारा भारतीय श्रमिकों को वापस काम पर बुलाने से पाकिस्तान के मदरसे रूपी तबेलों में हड़कंप मच गया है। आपको बता दें कि यूएई में पाकिस्तान के 10 लाख से ज्यादा लोग रहते हैं, जिनमें आधे से ज्यादा पाकिस्तान में आ चुके हैं। पाकिस्तान को विदेशों से जो रेमिटेंस हासिल होता है उनमें संयुक्त अरब अमीरात पहले नंबर पर है। अकेले यूएई से हर साल करोड़ों डॉलर पाकिस्तान को मिलते हैं। इसलिए यूएई द्वारा पाकिस्तानी श्रमिकों को ठेंगा दिखाने से पाकिस्तान को आर्थिक चोट पड़ना तय है। कहने वाले तो यह भी कहते हैं कि संभवतः पाकिस्तानी श्रमिकों को लेकर यूएई पूरी तरह गंभीर नहीं है। इजराइल और यूएई के संबंधों पर पाक पीएम इमरान खान ने जिस तरह सवाल उठाए थे, उससे यूएई बेहद गुस्से में है। यही वजह है कि वह इमरान को सबक सिखाने के लिए लगातार कड़े फैसले ले रहा है। सऊदी अरब और यूएई के रिश्ते काफी मजबूत रहे हैं। पाकिस्तानी विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी ने इस्लामिक देशों के संगठन इस्लामिक सहयोग संगठन में जैसे दो फाड़ करने की कोशिश की, उससे भी यूएई पाकिस्तान से नाराज है। आपको बता दें कि अगस्त में वंदे भारत मिशन की शुरुआत के बाद से अबू धाबी, दुबई, शारजा, अजमान, उमल क्वैन, फुजेरा और रास खामा से भारत में 5 लाख से अधिक भारतीयों को वापस भेजने के लिए पंजीकृत किया गया था। इतने भारतीयों को वापस लाने के लिए एक मेगा आयोजन किया गया, जिसके बाद इन भारतीयों की घर वापसी हुई थी। अब भारत अपने नागरिकों को इन जगहों पर भेजने के लिए एक बड़ी तैयारी कर रहा है और मोदी सरकार सक्रिय रूप से काम कर रही है। संयुक्त अरब अमीरात और बहरीन से हरी झंडी मिल चुकी है। जल्दी ही तमाम कामगार इन देशों में भेज दिए जाएंगे। भारत और यूएई के बीच घनिष्ठ संबंधों को देखते हुए वहां की सरकार ने सहायक प्रयासों की एक श्रृंखला के माध्यम से समुदाय की देखभाल के लिए असाधारण उपाय किए हैं। इस संबंध में उन्हें दूतावास और वाणिज्य दूतावास द्वारा सहायता प्रदान की जाएगी। यानी यूएई भारतीय श्रमिकों के स्वागत हेतु पूरी तरह कमर कस चुका है। पाकिस्तान की तरफ से उसके उच्च अधिकारी यूएई से वीजा बैन को हटाने की लगातार गुहार लगा रहे हैं। यूएई से उसके नागरिक वापस आने से वहां से आने वाले डॉलर भी रुक गए हैं, जिसका असर पाकिस्तान के विदेशी मुद्रा भंडार पर भी पड़ा है। अक्टूबर महीने में इमरान खान सलवार उठाकर चिंगाड़े जाते थे कि संयुक्त अरब अमीरात गए पाकिस्तानियों ने अरबों डॉलर भेजे हैं, लेकिन इस वक्त पाकिस्तान में डॉलर का सूखा ही सूखा पड़ा है। पर पाकिस्तान की असली मुसीबत तो यूएई से लौटकर आए 6 लाख श्रमिक बने हैं। महंगाई, गरीबी से जूझते पाकिस्तान में इतनी बड़ी संख्या में लोगों के बेरोजगार हो जाने से उसकी मुश्किलों में और इजाफा हो रहा है। पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था की खस्ता हालत के चलते उसके लिए देश में इन्हें खपा पाना बेहद मुश्किल है। उसकी तरफ से यूएई के सामने इन्हें वापस बुलाने के लिए फरियादें लगाई जा रही है। पिछले दिनों विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी ने यूएई के राजदूत से मुलाकात में वीजा प्रतिबंध के मुद्दे को उठाया था, जिसके बाद यूएई ने कोरोना महामारी को वजह बताकर अपनी असमर्थता जता दी। हैरानी की बात यह है कि पाकिस्तान से ज्यादा भारत में कोरोना के केस मिल रहे हैं और भारत अमेरिका के बाद सबसे अधिक कोरोना की चपेट में है, मगर बावजूद इसके यूएई ने भारत पर किसी तरह का वीजा प्रतिबंध नहीं लगाया है। ऐसे में पाकिस्तान यह बात भली भांति समझ गया कि यूएई द्वारा लगाया गया वीजा बैन तो एक बहाना है। कुरैशी के गिड़गिड़ाने का यूएई पर कोई असर नहीं हुआ है, उल्टा भारत के कामगारों के यूएई में भेजने के रास्ते खोल दिए हैं। इससे पाकिस्तान सिर्फ जला भुना नहीं है, बल्कि अब फुफकार भी रहा है। बताया जाता है कि पटरी से उतर चुके रिश्ते को डगर पर लाने हेतु इमरान खान ने आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा को संयुक्त अरब अमीरात भेजने का कार्यक्रम बनाया है। उन्हें अगले कुछ दिनों में दुबई की ओर दौड़ाया जा सकता है। खास बात यह है कि यूएई सरकार की तरफ से इसके लिए फिलहाल हरी झंडी नहीं मिल पाई है, मगर पाक विदेश मंत्रालय का कहना है कि कार्यक्रम लगभग तय हो चुका है और जल्दी बाजवा यूएई के दौरे पर जा सकते हैं। इससे पहले सऊदी अरब से पाकिस्तान के रिश्तों में खटास आई थी तो इमरान खान ने बाजवा को सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान को रिझाने भेजा था, मगर यहां से बाजवा अपनी अच्छी खासी बेइज्जती कराकर लौटे थे। प्रिंस सलमान ने उनसे मिलने से इनकार कर दिया था। इस वक्त खाड़ी के ज्यादातर देशों से पाकिस्तान के रिश्ते निचले स्तर पर पहुंच चुके हैं। सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, बहरीन और कतर जैसे धनी मुस्लिम मुल्क पाकिस्तान से दूर हो गए हैं।
जबकि इन देशों में भारत का डंका बज रहा है। खासकर मोदी सरकार के सत्ता में आने के बाद खाड़ी के देश भारत के और करीब आए हैं। इन खाड़ी देशों में भारत के 20 लाख से ज्यादा लोग रहते हैं। संयुक्त अरब अमीरात में प्रवासी भारतीय सबसे बड़ी तादाद में हैं। खाड़ी के देशों से भारत को हर साल 10 अरब डॉलर से अधिक की रकम प्राप्त होती है। सऊदी अरब ने भारत में 100 बिलियन डॉलर का निवेश किया है। इसके अलावा यूएई ने 100 अरब डॉलर का बहुत बड़ा निवेश किया है। इन दोनों देशों का भारत में यह सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट कहा जाता है। इससे अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं है कि भारत और खाड़ी देशों के रिश्ते इतने मजबूत क्यों हैं। पाकिस्तान इन्हीं संबंधों का रोना इसी साझेदारी को देखकर रोता है। पाकिस्तानी थिंक टैंक इस भारी भरकम निवेश को खाड़ी देशों का भारत की तरफ झुकाव की वजह मानते हैं। उनका कहना है कि पाकिस्तान अपनी धरती पर ऐसे अवसर उत्पन्न नहीं कर पाया जिससे वह भी खाड़ी देशों पर प्रभाव जमा पाता। आश्चर्य की बात यह है कि सऊदी अरब ने फरवरी 2019 में पाकिस्तान में 20 करोड़ डॉलर के निवेश का वायदा किया था, मगर उस सारी कवायद पर इमरान खान के जहरीले बयानों ने पानी फेर दिया है। रही सही कसर कुरैशी जैसे बकलोल विदेश मंत्री ने पूरी कर दी है। यानी इमरान ने जिस तरह मदरसा नीति की दुम पकड़ी है, उसकी ऐठन पाकिस्तान को सीधा नहीं होने देती है। भारतीय कामगारों के खाड़ी देशों ने वापसी के द्वार खोलकर फिर से अपने मजबूत रिश्तों का सबूत दिया है। साथ ही यह भी जता दिया है कि इस्लामिक मुल्क पाकिस्तान के मुकाबले उनके लिए हिंदुस्तान की तरह खास है। हमने आपको पहले भी बताया था कि यूएई द्वारा अपनी अदालतों में हिंदी भाषा को लागू कर दिया गया है। दुनिया के किसी भी मुस्लिम मुल्क में यह एक पहली घटना मानी जाती है और हर भारतीय के लिए कहीं ना कहीं गौरव की बात भी है। यूएई के इस कदम से वहां रह रहे लाखों भारतीयों को बड़ा फायदा मिलेगा। गौर करने वाली बात यह भी है कि कोरोना महामारी के दौरान यूएई, सऊदी अरब और अन्य खाड़ी देशों की भारत ने बहुत मदद की है। इस दौरान इन देशों को अनाज, दवाइयां और अन्य खाद्य पदार्थों की कमी नहीं होने दी गई। भारत ने बड़ी मात्रा में इन मुल्कों में इन वस्तुओं का निर्यात किया है। सिर्फ इतना ही नहीं, भारत ने यूएई को भारत जमीन पर फसल उगाकर अपने लिए खाद्यान्न उत्पन्न करने के अधिकार भी दे दिए हैं। यह ऐसे रिश्ते हैं जिनमें स्वार्थ कम है, जबकि एक दूसरे की सुख दुख की सहभागिता अधिक है। इसी के साथ अनुमति दोस्तों। जय जवान, जय किसान, जय हिंद, वंदे मातरम।